जेपी यूनिवर्सिटी का समय आ चुका है। द टाइम हैज कम जबकि ये यूनिवर्सिटी अपने झंडे गाड़ेगी। A beautiful campus, beautiful, wonderful campus, and I think the team is also very experienced. दिखता है शिद्दत बोलते हैं ना, पैशन जिस तरह से बनाया जाता है वैसा दिखता है। The hospitality is great. जिस तरह से स्टूडेंट्स इंटरेक्शन हुए थे, कल शाम बच्चों से बात कर रहे थे तो बहुत अच्छा लगा। मेरी लाइफ में जितना भी यूनिवर्सिटीज देखा उसमें अगर सबसे बढ़िया में अगर 4-5 रहेगा इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, ये इसमें एक रहेगा पक्का। जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाकना घाट में एचआर कॉन्क्लेव 2025 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से एचआर लीडर, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स और एकेडमिक विजनरीज ने भाग लिया और मानव संसाधन के उभरते परिदृश्य, कैंपस में भर्ती और डिजिटल युग में प्रतिभा की तत्परता पर चर्चा की गई। जेपी यूनिवर्सिटी के वाकना घाट स्थित परिसर में आयोजित इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ कोविलियंस के ईवीपी नरेंद्र आलूवालिया, बरकडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट देवाशीष घोष, जेपी यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार और डीन ऑफ स्टूडेंट्स रिटायर ब्रिगेडियर आर के शर्मा, रिटायर ब्रिगेडियर संजय डावर और प्रोफेसर सुनील कुमार सहित अनेक गणमान्य लोगों की उपस्थिति में दीप जला करके इसका शुभारंभ हुआ। सभी डीन, विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्यों और छात्र इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रोफेसर हेमंत सूद ने समारोह का संचालन किया। कोविलियंस के ईवीपी नरेंद्र आलूवालिया ने कैंपस से कॉर्पोरेट तक नियोक्ता की अपेक्षाओं के लिए फ्रेशर्स को तैयार करने विषय पर अपने विचार व्यक्त किए, जिसने कार्यस्थल की तत्परता और नेतृत्व पर कार्यवाही योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। नरेंद्र आलूवालिया का संबोधन कॉर्पोरेट कोचिंग और कर्मचारी जुड़ाव में उनके व्यापक अनुभव पर आधारित रहा। एआई का जो एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति जो आई है, अब ये कहीं भी वापस जाने वाली नहीं है, ये बढ़ती चली जाएगी। ये उस तरह का तूफानी दरिया है जो रास्ता अपना तय करता हुआ बहुत दूर तक जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो फैक्ट्रियाँ होंगी वो इस कदर होंगी कि बड़ी से बड़ी फैक्ट्रियों में भी सिर्फ 2 लोग काम कर रहे होंगे। एक होगा एक इंसान और दूसरा होगा एक कुत्ता। तो ये यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक हैं, जिनके हाथों में आज बागडोर है, मनु भास्कर जी, वो एक बहुत ही काबिल इंसान है। उनके हाथों में ये यूनिवर्सिटी बहुत सेफ है और ये प्रगति की ओर तेज़ी से बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। जेपी यूनिवर्सिटी का समय आ चुका है। वो समय पुराना था जब बहुत से लोग जेपी यूनिवर्सिटी को नहीं जानते थे, लेकिन अब वो समय आ गया है। द टाइम हैज़ कम जबकि ये यूनिवर्सिटी अपने झंडे गाड़ेगी और दूर दूर तक लोगों को पता लगेगा कि एक बहुत ही उत्तम यूनिवर्सिटी पहाड़ों में बसी हुई है, कि यहाँ के जो फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं, बहुत प्रगतिशील हैं, बहुत जाने माने लोग हैं, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस उनके पास हैं। बरकडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवाशीष घोष ने साइबर खतरों में जनरेटिव एआई पर अपना वक्तव्य दिया, जिसने मानव संसाधन, साइबर सुरक्षा और भविष्य की प्रौद्योगिकियों के प्रतिच्छेदन पर एक महत्वपूर्ण संवाद को जन्म दिया। मेरी लाइफ में जितना भी यूनिवर्सिटीज देखा उसमें अगर सबसे बढ़िया में अगर 4-5 रहेगा इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, ये इसमें एक रहेगा पक्का। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी, स्टूडेंट्स, हर चीज़ पे बोलते हैं ना चेक बॉक्स हो जाता है, हर बॉक्स में चेक करते हैं लोग। तो मैं बहुत ही बोलते ना प्लेजेंटली सरप्राइज तो हूँ, बहुत खुश भी बहुत हूँ कि ये देखा मैंने। अभी रिग्रेट ही है कि पहले क्यों नहीं आया देवभूमि में और यहाँ पे, बट बहुत खुश हूँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी। मैं तो ये रेकमेंड करूँगा सबको, जो हमारे फेलो एचआर लीडर्स है जो कंपनी में, वो लोग भी ज़रूर आए, खुद एक्सपीरियंस करें, तभी उनको मालूम होगा। खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना तो पढ़ के उतना पता नहीं चलता। तो आप यहाँ पे आए, उनकी विनती है, इनविटेशन है उनके लिए, मेरा क्या वो रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आए, सोलन आए, जेपी में आए, देखे खुद। मेरा टॉपिक था कि जनरेटिव एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम लोग सब आजकल बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ उसमें बुरी भी है, जैसे साइबर सिक्योरिटी। जो आपके फ़ोन जो आपके पास है, सिक्योर है आज की तारीख में? शायद नहीं। अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? जो अपने स्टूडेंट जो पास आउट कर रहे हैं,
उनको हम लोग कैसे मोर अवेयर बनाएंगे, क्या सिखाएंगे उन लोगों को, सो दैट हमारे आसपास जो है वो और सिक्योर रहे। ये टॉपिक हमेशा HR कॉन्क्लेव में नहीं होता है, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम लोग इस बारे में बात करें। इसके अलावा कॉन्क्लेव के दौरान 2 सत्र में पैनल चर्चाएं भी करवाई गई। पहली चर्चा का विषय फ्रेशर्स की दुविधा, क्या तकनीकी विशेषज्ञता पर्याप्त है, जिसका संचालन नेट स्मार्टर्स के रवनीत मलिक ने किया। इस सत्र में पैनलिस्ट के रूप में ब्रिलियो से रितु शर्मा, नेट सॉल्यूशन से तीव्रता कौल, एडीफैक्स से अनिशा राघव, KPMG से मनीषा परमार और इंड स्विफ्ट ग्रुप के आकाशदीप शर्मा रहे। इस सत्र में तकनीकी क्षमताओं के पूरक के रूप में भावनात्मक बुद्धिमत्ता और अनुकूलनशीलता और संचार कौशल की बढ़ती आवश्यकता पर जोर दिया गया। दूसरा सत्र करियर की तैयारी में तेजी लाना, इंटर्नशिप और व्यवहारिक परियोजनाओं की शक्ति पर आधारित रहा और इसका संचालन ऋषिका वर्मा वोहरा ने किया। इस सत्र में EY से करिश्मा शर्मा, RCFL से संजीव दोषी, NTPC से नरेंद्र शर्मा, पैक्सकॉम से माधुरी सांख्यान, SEO डिस्कवरी जानवी सिंह और JP यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर RK शर्मा पैनलिस्ट रहे। इसमें अनुभवनात्मक शिक्षा के प्रभाव को रेखांकित किया गया और संस्थानों से एकेडमिक पाठ्यक्रम में वास्तविक दुनिया की परियोजनाओं को शामिल करने का आग्रह किया गया। बता दें कि इस कॉन्क्लेव के दौरान पूरे दिन प्रतिभागियों ने जीवंत संवाद में भाग लिया और मानव संसाधन, प्रतिभा अधिग्रहण, विविधता, नेतृत्व और कार्यस्थलों के डिजिटल परिवर्तन में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया। इसने छात्रों की क्षमताओं को उद्योग की उभरती अपेक्षाओं के साथ संरेखित करने के लिए मूल्यवान रणनीतियां पेश की। JP यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर RK शर्मा ने कहा कि HR कॉन्क्लेव 2025 उद्योग के लिए पेशेवरों को तैयार करने के लिए JP यूनिवर्सिटी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विचारों, अनुभवों, अपेक्षाओं का यह आदान प्रदान भविष्य के स्नातकों को विकसित करने में लाभदायक सिद्ध होगा। एक्चुअली HR कॉन्क्लेव के पीछे केवल एक ही उद्देश्य है कि जो मेरी JP यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बाद, अपना कोर्स पूरा करने के बाद उनको इंडस्ट्री तक कैसे जाना है और इंडस्ट्री में जाने के बाद क्या करना है उसके बारे में उनको बताया जाना, इंडस्ट्री के लोगों से बताया जाना। वो एक सिंपल सा लॉजिक है HR कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करने के पीछे। बच्चे इंडस्ट्री में किस तरीके से बिहेव करना है, यूनिवर्सिटी की कल्चर और इंडस्ट्री की कल्चर में क्या अंतर है और उन्हें किस तरीके से अपने को इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, वो एक उद्देश्य है इस HR कॉन्क्लेव को कराने के पीछे। इस कार्यक्रम का समापन प्रोफेसर हेमंत सूद के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ और अंत में VC प्रोफेसर RK शर्मा ने सभी मेहमानों का अभिनंदन किया।